हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी नानी के घर तक। इससे पहले हमने देखा था कि सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतरती है और इन्हें कोट्टायम में उतरना है। ओके, अब हम देखेंगे आगे का। 17 में नाइट, 17 मई की रात, और टाइम है 11:30। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टायम इन द नाइट। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलीअम्मा's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. वलीअम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलीअम्मा के घर पहुँचे। देखिए इस पिक्चर में उन्होंने कैसे 2 ऑटो किए हैं। एक रहा ए ऑटो और दूसरा रहा ए ऑटो। ये 2 ऑटो करके स्टेशन से वलीअम्मा के घर के लिए निकले। बट by then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सो ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए। We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Waliamma's family also came with us. We were 10 people and had a load of luggage too. फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलीअम्मा का पूरा परिवार भी हमारा साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। देखिए यह है इंडिया, यह है प्यारे बच्चों हमारा प्यारा इंडिया। और यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर में, यह है केरला। और सुनील की फैमिली कहाँ उतरी थी? वो उतरी थी कोझिकोड यहाँ। और ये कहाँ उतरे हैं? यहाँ उतरे हैं कोट्टायम, ये केरल के डिस्ट्रिक्ट है। यह है ओमना रीच वलीअम्मा's हाउस। यह है केरल का एक घर जहाँ ओमना पहुँची है। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। We managed to get seats. हमने बैठने की सीट मिल गई। As it went along, the bus got very crowded. पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस फुल भर गई। People were sharing the seats. We also had to share our seats.
2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। आफ्टर अ लॉन्ग राइड, काफ़ी लंबा सफ़र था। द बस रीच द लास्ट स्टॉप, बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। माई लेग्स वेर स्टीप, आई कुड हार्डली स्टैंड, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। I thought that we had finally reached अम्मू's village, but no, मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुँच ही गए, पर नहीं। Our travel had not ended yet, सफ़र अभी भी बाकी था। The bus had dropped us by the water side, बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है, पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। There is the ferry, Amma said. Immediately a big crowd of people started getting off, school children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. देखिए ये है फेरी। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। I managed to get a place to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वही किनारे पर कई लोग नहा रहे थे और कई मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। ओके, थैंक यू। इसके बाद का पार्ट हम बाद में देखेंगे।